ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई को उत्तराधिकारी बना दिया है। बताया जा रहा है कि खामेनेई ने बीमारी के चलते ये फैसला लिया है। हालांकि अभी तक फैसले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि ईरान के एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर को ही सुप्रीम लीडर चुन लिया था। दरअसल खामेनेई ने गोपनीय रूप से असेंबली बुलाई थी, जिसमें शामिल सभी 60 सदस्यों ने सर्वसम्मत से मुज्तबा के नाम पर सहमति जताई थी। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अयतुल्लाह खामेनेई गंभीर रूप से बीमार हैं। उनकी उम्र 85 साल हो चुकी है, इसलिए अपने इंतकाल से पहले खामेनेई शांतिपूर्ण तरीके से सुप्रीम पावर ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने बेटे मुज्तबा को अपनी सारी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। बात करें मुज्तबा खामेनेई की, तो वो अपने पिता की तरह ही इस्लामिक मामलों के जानकार हैं। मुज्तबा पहली बार साल 2009 में दुनिया की नजरों में आए। दरअसल उस वक्त ईरान में राष्ट्रपति चुनाव भी हुए थे, जिसमें कट्टरपंथी नेता महमूद अहमदीनेजाद ने सुधारवादी नेता मीर हुसैन मौसवी को हरा दिया। सुधारवादी नेताओं ने चुनाव में गड़बड़ी किए जाने का मुद्दा उठाया। इसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। इसे ईरानी ग्रीन मूवमेंट नाम दिया गया, जो 2 सालों तक चला। ईरानी सरकार ने सख्ती से इस विरोध प्रदर्शन को कुचल दिया। इसमें तमाम बेगुनाह लोग मारे गए थे। बताया जाता है कि इसके पीछे मुज्तबा खामेनेई का दिमाग था। बताया जाता है कि बीते 2 साल से मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाए जाने की तैयारियां चल रही थी। सरकार में किसी पद पर न होने के बावजूद मुज्तबा खामेनेई तमाम जरूरी फैसलों में शामिल होते हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि मुज्तबा रहस्यमयी शख्सियत है। उन्हें सार्वजनिक अवसरों पर बेहद कम देखा गया है। अमूमन वो पिता की तरह भाषण भी नहीं देते। ईरान की खुफिया और दूसरी सरकारी एजेंसियों में मुज्तबा के करीबी लोग बैठे हुए हैं। इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद मुज्तबा का कद काफी बढ़ गया है। दरअसल मुज्तबा को रईसी के उत्तराधिकारी यानी कि ईरान के राष्ट्रपति पद के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन हवाई दुर्घटना में रईसी की मौत के बाद काफी कुछ बदल गया। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था में सबसे बड़ा है। इसके पास राष्ट्रपति से भी ज्यादा पावर होती है। सुप्रीम लीडर को देश के सैन्य, न्यायिक और धार्मिक मामलों में फैसले लेने का अधिकार होता है। उसके फैसले को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। देश से जुड़े किसी भी जरूरी मुद्दे पर सुप्रीम नेता का फैसला ही आखिरी माना जाता है। सुप्रीम लीडर का चयन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है। इसके लिए 2/3 वोट हासिल करना जरूरी है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स 86 मौलवियों का एक समूह है। हर 8 साल में इनका चुनाव होता है। हालांकि इनके चुने जाने में गार्जियन काउंसिल की बड़ी भूमिका होती है। गार्जियन काउंसिल एक गवर्नमेंट बॉडी है जो संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करती है और ईरान में चुनाव कराती है। गार्जियन काउंसिल अगर चाहे तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मेंबर की सदस्यता रद्द कर सकती है। गार्जियन काउंसिल के मेंबर के चुनाव में सुप्रीम लीडर की बड़ी भूमिका होती है। खामेनेई ने अपने भरोसेमंद लोगों को ही गार्जियन काउंसिल में जगह दी है। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाया गया था, तो खामेनेई ने क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद खामेनेई को साल 1981 में ईरान का राष्ट्रपति बनाया गया। वह 8 साल तक इस पद पर रहे। 1989 में सुप्रीम लीडर खुमैनी की मौत के बाद खामेनेई ने उनकी जगह ली। तब से वो ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज है। खामेनेई के 6 बेटे हैं, जिनमें मुज्तबा दूसरे नंबर का है। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि खामेनेई ने बड़े बेटे मुस्तफा को अपना वारिस नहीं बनाया। मुज्तबा की उम्र 55 साल है। ईरान के मशहद शहर में उनकी पैदाइश हुई है। वही तालीम हासिल की। उनके 3 बच्चे हैं। ईरान इराक युद्ध में शामिल रहे। जैसा कि हमने पहले ही बताया, वो काफी लो प्रोफाइल में रहते हैं। सरकार में भी कभी पद नहीं लिया। 2019 में अमेरिका ने मुज्तबा की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि मुज्तबा अयतुल्लाह हैं या नहीं, इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है। दरअसल ईरान में अयतुल्लाह धर्मगुरु की पदवी है। ईरान कानून के मुताबिक सुप्रीम लीडर बनने के लिए अयतुल्लाह की पदवी होना जरूरी है, यानी सुप्रीम लीडर का पद केवल एक धार्मिक नेता को ही मिल सकता है। लेकिन साल 1989 में खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाने के लिए इस कानून में संशोधन किया गया था, क्योंकि वे धार्मिक नेता यानी अयतुल्लाह नहीं थे। सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामेनेई ने सबसे पहले ईरान को व्यवस्थित करने का काम किया। दरअसल इराक के 8 साल तक जंग लड़ने के बाद ईरान की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को काफी नुकसान पहुंचा था।
खामेनेई ने पद संभालने के बाद ईरान में इस्लामी सिद्धांतों और शरिया कानून व्यवस्था को बरकरार रखा। अब खामेनेई की गद्दी मुस्तबा संभालेंगे, हालांकि अभी इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। मुस्तबा के नेतृत्व में ईरान कितना प्रगति करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।